नमस्कार दोस्तों, हिंदी जगत में आपका स्वागत है। कहानी की दुनिया में बरसाने लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित व्यंग्य श्री मुक्तानंद जी से मिलिए प्रस्तुत है। पाठ का परिचय। इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया है। कुछ लोग जिंदगी भर मुफ्त में कुछ न कुछ प्राप्त करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। इस बुराई को लेखक ने मुक्तानंद जी के माध्यम से हास्य व्यंग्य द्वारा प्रस्तुत है। भगवान ने इस संसार रूपी अजायब घर में भांति भांति के जीव जंतु छोड़े हैं। कुछ काले, कुछ गोरे, सुंदर, असुंदर, भोले और जल्लाद, अलग अलग स्वभाव और अलग अलग चाल ढाल के हैं। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं। नाम है उनका मुक्तानंद जी। यथा नाम तथा गुण, माले मुफ्त दिले बेरहम। क्या मजाल कि कहीं दावत का झूठा भी निमंत्रण मिल जाए और वे जाने से रुक जाएं, चाहे बीमार ही क्यों न हो और चाहे बाद में कुछ भी क्यों न भुगतना पड़े। वे ऐसे ही एक अवसर पर दावत में जा रहे थे। मुझसे बोले, भाई अरे 2-2.5 रुपए का खाऊंगा, 12 आने का मिक्सर पी लूंगा, तब भी फायदे में ही रहूंगा। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ब्रज भाषा की लोकोक्ति है। श्री मुक्तानंद जी इसके ज्वलंत उदाहरण है। शौक सब चीज का करते हैं। पान का भी शौक जान पहचान वाले की जेब से ही होता है। आप पान खा रहे हैं, आपसे नमस्कार किया और पान पर हाथ बढ़ाया। यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो किसी अजनबी से भी निसंकोच रूप से अपने आवश्यक शौक पूरा कर लेते हैं। उनका सिद्धांत है कि ऐसा करने से दुर्व्यसन अपनी सीमा पार नहीं कर पाते हैं। उनकी यह भी मान्यता है कि जो स्वाद मुफ्त का पान खाने में आता है वह पैसा खर्च करके कहाँ। एक दिन मैं बाजार से लौटा, देखा कि श्री मुक्तानंद जी गली में एक कटी पतंग लूटने को बेतहाशा दौड़े जा रहे हैं। यदि वह उन्हें मिल गई तो वे उसे प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाएंगे। यद्यपि पतंग उड़ाने की अवस्था बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, तथापि उस मुफ्त की पतंग को कैसे छोड़ दें। मेरे घर 2 दैनिक पत्र रोजाना आते हैं। मुझे उनका प्रसादी तभी मिल पाती है जब श्रीमान मुक्तानंद जी भोग लगा लेते हैं। मोहल्ले में कौन कौन लोग अखबार मंगवाते हैं, उनकी नामावली उन्हें कंठस्थ है। समय समय पर सब पर कृपा करते हैं। उनका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, किंतु पैसा खर्च करके समाचार पत्र पढ़ना वे पाप समझते हैं। उन्होंने भारतवर्ष की जनसंख्या बढ़ाने में काफी योगदान दिया है। ईश्वर की कृपा से उनके 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं। शिक्षा सबको देना है, वह अपना पावन कर्तव्य समझते हैं। इसके लिए सदैव वह फीस माफ कराने के चक्कर में स्कूलों के मैनेजरों और प्रिंसिपलों के घर पर धरना देते रहते हैं। अपने इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करते हैं। उनकी तिकड़म से चाहे योग्य और गरीब विद्यार्थी रह जाए, लेकिन वह अपने किसी बच्चे की फीस नहीं देंगे। एक दिन सुबह ही मेरे घर पधारे, बोले, भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। मैंने कहा, आपको उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई। उत्तर दिया, मेरे एक मित्र को चाहिए, उससे मेरा लाभ होने वाला है। जब आप बताइए लाभ होगा उनका और पुस्तक चाहिए मेरी। मैंने कहा, डियर मुक्तानंद, पुस्तकें देने के बाद बहुत कम वापस आती हैं। यदि आप 2 दिन में लौटा दें तो ले जाइए। सारांश यह है कि वह पूरा वायदा करके ले गए। आज 2 वर्ष हो गए, पुस्तकें वापस करने का नाम नहीं लेते। इस प्रकार अनेक पुस्तकें अलमारी में बंद रखते हैं। क्या मजाल कि आपकी दृष्टि भी उन पर पड़ जाए। सिनेमा देखने का भी उनका शौक है। फ्री पास प्राप्त करने में वह अत्यंत कुशल है। उन्होंने किसी प्रकार पता लगाना चाहिए कि आप सिनेमा जा रहे हैं, तुरंत आपके साथ, जेब खाली, टिकट तो आप लेंगे ही और वह सिनेमा देखकर कृतार्थ करेंगे ही। एक दिन मुझ पर कृपा दृष्टि हुई। कहीं से एक थिएटर के पास ले आए थे। थिएटर रात्रि के 1 बजे समाप्त हुआ। मैंने बीच में कई बार उनसे घर वापस चलने को कहा, लेकिन बराबर यही दोहराते रहे, मुफ्त में क्या बुरा है।
उनका विचार है कि मुफ्त देखने को मिले तो रात की नींद एक रद्दी से रद्दी थिएटर के लिए बलिदान की जा सकती है। नगर में पानी के बर्फ की फैक्ट्री खुली। अपने विज्ञापन के लिए फैक्ट्री के मालिक महोदय ने 2 दिन तक मुफ्त बर्फ बांटने का ऐलान शहर में करवा दिया। मुफ्तखोरों की सरताज हमारे मुफ्तानंद जी भी वहां घंटों नष्ट करके क्यू में योगी की तरह साधना करके एक एक टुकड़ा बर्फ का दोनों दिन लाए। पहले दिन अपनी जूती वहां खुआए और दूसरे दिन नई कमीज वहां फड़वाए, किंतु मुफ्त में मिले उस बर्फ के आगे यह नुकसान नगण्य था। श्री मुफ्तानंद जी की तबीयत कभी खराब न हुई हो यह बात नहीं है, किंतु आज तक दवा तो क्या शीशी के पैसे भी उन्होंने अपनी जेब से खर्च नहीं किए। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी से दोस्ती है और आखिर में सलामत रहे। सरकारी अस्पताल। आप पूछेंगे कि डॉक्टर तो किसी के दोस्त नहीं होते, बस यही तो करीब का रहस्यवाद है। मुफ्तानंद जी बड़े उस्ताद हैं। डॉक्टर तो दुनिया की नब्ज टटोलते हैं और मुफ्तानंद जी डॉक्टरों की। किसी डॉक्टर को अपनी खुशामद पसंद है तो उनकी खुशामद, वैद्य जी कीर्तन के शौकीन हैं तो उनके यहाँ कीर्तन, गरज यह कि किसी न किसी प्रकार पहले उनसे मित्रता और फिर मुफ्त में दवाइयाँ। वैसे ये 12 महीने बीमार न भी हो तो अस्पताल से टॉनिक तो नित्य भरवा ही लेते हैं। मैंने एक दिन कहा, व्यर्थ में दवाइयाँ मत पिया कीजिए। बोले, यार पैसे तो नहीं खर्च होते, मुफ्त की चीज कभी नुकसान नहीं करती। इहलोक को मुफ्त में सुधार कर मुफ्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब भगवान ने ही इस प्रकार आनंद से निभा दी तो स्वर्ग का टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान मुफ्त में उनकी मुक्ति कर दें, यह प्रार्थना करते हुए मुफ्तानंद जी को साष्टांग दंडवत करते हैं। डॉक्टर बरसालाल चतुर्वेदी। धन्यवाद।